हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी अभी हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन टॉपिक कंप्लीट किए हैं। जस्ट इसी के बाद जो हम लोग अपना अगला टॉपिक लेने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? रेसिपिरेशन। रेसिपिरेशन एक कौन सा घटनाएं, यहाँ पे कौन सी घटनाएं देखेंगे और क्या क्या हम लोग को यहाँ पे मतलब हमारे बॉडी में मिलता है, इस चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखेंगे रेसिपिरेशन, पहले समझेंगे व्हाट आर रेसिपिरेशन। रेसिपिरेशन होता क्या है? रेसिपिरेशन होता क्या है? तो रेसिपिरेशन बेटा ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड अ रेसिपिरेशन। यानी कि फूड के माध्यम से जो हमारे शरीर में एनर्जी का कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन हो रहा है, इसी घटना को, इसी इवेंट को ही हम लोग रेसिपिरेशन बोलते हैं। कहने का मतलब जो हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के माध्यम से अभी देखे हैं, फूड एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में, क्या वैसे कि वैसे रखा रहता है? नो, वैसे नहीं रखा रहता बच्चों। एक्चुअल में होता क्या है, ये फूड जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, एक ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और एक ग्लूकोज ग्लाइकोजन क्या है? कंटिन्यूअसली एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। अर्थात अगर हम पढ़ा पा रहे हैं किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। कहने का मतलब जो हमने फूड को इनहेल किया, फूड को खाया है, एक कंटिन्यूअसली एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एक कंटिन्यूअसली एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम आप लोग की क्लास ले पा रहे हैं, आप लोग को पढ़ा पा रहे हैं, आप लोग को समझा पा रहे हैं और यहाँ लिख भी पा रहे हैं। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये रेसिपिरेशन के माध्यम से ही होता है। क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन। क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन। तो रेसिपिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेसिपिरेशन। यानी कि रेसिपिरेशन, फूड के माध्यम से एनर्जी का फॉर्मेशन होना, रेसिपिरेशन कहलाता है। अब बहुत लोग के दिमाग में ये बातें आती है, ब्रीथिंग क्या रेसिपिरेशन वाला ही घटना है? रेसिपिरेशन वाला ही घटना है क्या? ब्रीथिंग और रेसिपिरेशन दोनों एक जैसे ही है, दोनों समान ही है? तो आप तुरंत आंसर देंगे नो, बोथ आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। अलग कैसे अलग है, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रीथिंग आपका क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, बट रेसिपिरेशन इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। रेसिपिरेशन आपका फिजिकल प्रोसेस नहीं है, दिस इज अ केमिकल प्रोसेस। एक कौन सा प्रोसेस होता है? केमिकल। और आप देखेंगे इस ब्रीथिंग में हम लोग इनहेलिंग और एक्सहेलिंग एयर का काम करते हैं। अर्थात एयर को, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और एक्सहेल बाहर निकालेंगे। बट रेसिपिरेशन में ये नहीं होता है। रेसिपिरेशन में आप देखेंगे एनर्जी का कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन होता रहेगा। अर्थात ये फूड ग्लूकोजन ब्रेक डाउन होके एनर्जी का फॉर्मेशन करते रहते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो दोनों पॉइंट से आपको दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बोथ आर इज अ डिफरेंट नॉट अ इक्वल। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, ये ब्रीथिंग में बच्चों ना एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अर्थात ब्रीथिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। बट यहाँ पे रेसिपिरेशन में आप देखेंगे नो एनर्जी रिक्वायर्ड, बट एनर्जी इज फॉर्मेशन, एनर्जी इज फॉर्मेट। यहाँ से एनर्जी फॉर्मेट होती है, निकलती है, एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन ब्रीथिंग में एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। विदाउट एनर्जी का ब्रीथिंग वाला वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता है। बट रेसिपिरेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, रेसिपिरेशन होता रहेगा और एनर्जी कंटिन्यूअसली बाहर निकलती रहेगी। और चौथे पॉइंट का देखेंगे, ब्रीथिंग आपका लंग्स में होता है, लेकिन रेसिपिरेशन कहाँ होता है? सेल्स में होता है। अभी आपको कंप्लीट समझाएंगे रेसिपिरेशन कैसे सेल्स में कंप्लीट होता है, अर्थात रेसिपिरेशन की घटना कैसे सेल्स में दिखाई जाती है, कैसे रिएक्शन होएगा और किन के प्रेजेंस में क्या क्या चीजें मिलेंगी और एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होएगा, ये रेसिपिरेशन में आप लोग अभी देखेंगे। अर्थात रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे। समझे बच्चों? ओके, बेस्ट ऑफ लक।